Hello students, a very pleasant good morning to all of you. I am here to start your book. So let's move on. Your first lesson is Wonderful World, अद्भुत दुनिया. Have you ever watched the wonderful things that surround you? The young boy in this poem wonders about the alluring nature which surrounds us. आपने कभी अपने चारों तरफ की चीज़ों को, जो भी प्रकृति में है, उसको कभी गौर किया है, ध्यान से देखा है? इस पोयम में एक बालक है, एक बच्चा है, जो अपने चारों तरफ की जो चीज़ें हैं इस प्रकृति में, बहुत ही मनोहर मनोहर चीज़ें हैं, उसको वो देखता है और आश्चर्य से भर जाता है. ग्रेट, वाइट, ब्यूटीफुल, वंडरफुल वर्ल्ड विद द वंडरफुल वाटर अराउंड यू कर्ल्ड. कवि यहाँ पर ये बताते हैं कि ये जो पृथ्वी है वो कितनी ही महान, विस्तृत, खूबसूरत और अद्भुत है, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, अर्थात समुद्र से घिरी हुई है. एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट वर्ल्ड यू आर ब्यूटिफुली ड्रेस्ड. वास्तव में अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने हमें बहुत ही अनमोल चीजों से नवाजा है. पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से चारों ओर से हरी भरी घासों से सजी हुई है. चारों तरफ देखने से हरियाली ही हरियाली प्रतीत होती है. द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री. इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड wills the mills and takes to itself on the tops of the hills. पृथ्वी में ये चारों तरफ जो वायु है वो हमारे चारों तरफ भरी हुई है, इस धरती पर चारों तरफ भरी हुई है. और ये जो अद्भुत हवाएं हैं, ऐसा लगता है मानो ये जब पेड़ को जाकर हिलाती हैं तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो जाकर पेड़ों से हाथ मिलाती हैं. शेकिंग द ट्री. इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड विल्स द मिल. जब हवा चलती है अपने वेग में, पानी से टकराती है, तो ऐसा लगता है कि वो पानी पर चलती है. और जो विंड मिल्स होते हैं, पवन चक्कियां होती हैं, उन्हें वो घुमाती है. इन हवाओं को देखकर ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जाकर उनसे बातें करती हैं. You friendly earth, how far do you go with the wheat fields that nods and rivers that flows, with cities and gardens and cliffs and isles and people upon you for thousands of miles. पोएट जो है वो यहाँ पृथ्वी से, जो कि पृथ्वी बहुत ही फ्रेंडली है, उससे पूछते हैं कि तुम कितनी दूर तक जा सकती हो, कितनी दूर तक जाती हो. हाउ फार डू यू गो. हम कहीं भी अगर खड़े होकर देखें तो पृथ्वी हमें अनंत दिखाई देती है, एंडलेस. हम देखते हैं कि जब हवाएं चलती हैं तो जो गेहूं की फसलें खेतों में होती हैं, तो जब हवा चलती है तो वो हवा के झोंकों से लहराती दिखाई देती हैं. और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे ये फसलें अपना सर हिलाकर, दैट नॉड्स मतलब सर हिलाना, दैट कि वो अपना सर हिलाकर उन हवाओं का अभिवादन कर रहे हों. विथ सिटीज एंड गार्डन्स एंड क्लिप्स एंड आइलिस एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स. पृथ्वी पर शहरों में, बगीचों, हम पृथ्वी पर बहुत सारे शहर देखते हैं, गार्डन देखते हैं, क्लिप्स चट्टान देखते हैं, आइलिस और द्वीप समूह देखते हैं. ये सारे पृथ्वी पर हम देखते हैं.
और इस पृथ्वी पर हजारों मीलों तक निवास करने वाले मनुष्य भी मिलते हैं जो पूरे पृथ्वी में, पूरे संसार में फैले हुए हैं। You are so great and I am so small. I tremble to think of you, world at all. And yet, when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, पोएट पृथ्वी से कहते हैं कि तुम कितनी महान हो, तुम कितनी विस्तृत हो और मैं कितना छोटा हूँ। I am so small. I trembled to think of you, world at all. जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, इतनी विस्तृत धरती को देखता हूँ, तो मैं देखकर डर जाता हूँ कि ये दुनिया, ये धरती कितनी विशाल है। And yet, when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, मैं अपनी प्रार्थना में कहता हूं, मेरे अंदर से एक आवाज उठती है जो मुझसे कुछ कहती है। You are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think, and the earth cannot. Poet find himself that he is very small when he compare himself to the great earth, but then he knows that he is the finest creature on the earth. वो उसके अंतरात्मा से एक आवाज निकलती है और उससे कहती है कि भले ही ये पृथ्वी बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है और तुम इसके आगे एक डॉट मात्र हो, एक बिंदु मात्र हो, परंतु मनुष्य सोच सकता है, प्रेम कर सकता है, परंतु ये पृथ्वी ना ही सोच सकती है, ना ही प्रेम कर सकती है। इसलिए कवि ने भले ही पृथ्वी को बहुत ही विस्तृत, महान, खूबसूरत बताया है, परंतु यहाँ पर उन्होंने मनुष्य को भी एक बहुत ही महान प्राणी बताया है, जिसमें वो सारी सोच सकने की, बात करने की, प्रेम करने की वो गुण होते हैं जो ईश्वर ने उन्हें दिए हैं। So, as a homework, you have to remember your word meaning and do all your exercise except question answer. आपको क्वेश्चन आंसर छोड़ के बाकी जितने भी एक्सरसाइज हैं एंड ये वर्ड मीनिंग वो आपको रिमेंबर और सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करने हैं।